लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स की चर्चा हुई थी। हम लोगों ने कहा था कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स व्यवस्था होती है ऑब्जेक्ट को, सामान को रखने की रो और कॉलम में। और उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ था। कहा था कि इन शॉर्ट अगर आपको किसी मैट्रिक्स को लिखना है तो आप केवल लिख दीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे ऐसा, और आई वेरी फ्रॉम 1 to m, यानी रो की संख्या 1 से चल करके m तक जाएगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, mth रो। इसी तरीके से कॉलम की संख्या j वेरी फ्रॉम 1 to n, i j ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू n, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nth कॉलम। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट। और मैट्रिक्स का साइज जो होगा, रो की संख्या पहले, कॉलम की संख्या बाद में लिखी जाएगी, m क्रॉस n। अब इसके आगे बात बढ़ा रहे हैं। एक एग्जाम्पल इस पर दिया गया था। अब बात करते हैं किसी दी गई मैट्रिक्स को उसके फील्ड के नाम से कैसे डिनोट करते हैं। यानी रियल फील्ड, अगर आपकी फील्ड रियल की हो, अगर आपकी फील्ड कॉम्प्लेक्स की हो, तो जो लोग फील्ड भूल गए हैं उनको हम फील्ड याद दिला देते हैं कि फील्ड किस तरीके से होती है। ग्रुप थ्योरी अगर याद हो तो ग्रुप थ्योरी में हम लोगों ने कहा था कि कोई दिया गया नॉन यूनिटी सेट कैपिटल जी किसी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप कहा जाता है अगर वो टोटल 4 प्रॉपर्टी को पूरा करता है। अभी हमने स्टार को बाइनरी नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि एक ऑपरेशन स्टार है, तो जब इसको बाइनरी बोल देंगे तो प्रॉपर्टीज की संख्या घट के 3 हो जाएगी। और अगर हमने इसको बाइनरी ऑन जी नहीं कहा है तो टोटल 4 प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए और 5 होती है अवेलेबल। पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि आप जी के कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल जी, और इनको इस ऑपरेशन से आपस में ऑपरेट कराइए, लेकिन रिजल्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, वो जी में आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। जी से जैसे नेचुरल नंबर की दुनिया में से अगर हम 2 मेंबर उठाएंगे और 2 नेचुरल नंबर को ऐड करें, 2 + 2, 2 + 3, अगेन नेचुरल आता है, उसी सेट का हिस्सा होता है। इसी तरीके से कहा जा रहा है आपका जो भी ऑपरेशन दिया गया है, आप जी से 2 मेंबर को उठाइए और 2 मेंबर को उठाने के बाद आप उनको आपस में किसी ऑपरेशन से ऑपरेट कराइए, रिजल्ट आपका जी में ही आना चाहिए। ऐसे केस में ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है ये ऑन द जी बाइनरी बन जाएगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के होल्ड होते ही ऑपरेशन बाइनरी कहलाएगा। इसके बाद फिर जो अगली प्रॉपर्टी होती थी वो एसोसिएटिविटी होती थी। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द कैपिटल जी, ए स्टार बी स्टार सी, चाहे आप बी और सी को पहले ऑपरेट करा दें, आए हुए रिजल्ट पर ए को ऑपरेट कराइए, और चाहे ए और बी को पहले ऑपरेट करा दीजिए, आए हुए रिजल्ट पर सी ऑपरेट कराइए, रिजल्ट आपका हमेशा बराबर बढ़ता है। दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिविटी। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में कहा गया था कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी, कैपिटल जी में मौजूद किसी भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट आई स्मॉल बी, या इसी को आइडेंटिटी हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, देयर एग्जिस्ट स्मॉल ई बिलोंग टू जी। आपके पास उसी दिए गए सेट में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिस एलिमेंट को कैपिटल जी के किसी भी एलिमेंट पर चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराइए चाहे राइट से ऑपरेट कराइए, ये एलिमेंट ए की वैल्यू को बदलेगा नहीं, एज इट इज छोड़ देगा स्मॉल, और ये हर एक ए के लिए होना चाहिए। तब ई को कैपिटल जी के लिए आइडेंटिटी कहा जाएगा, ई इज आइडेंटिटी ऑन कैपिटल जी। इसी तरीके से कहा गया था फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी देयर एग्जिस्ट एलिमेंट स्मॉल बी आल्सो बिलोंग टू जी। किसी भी ए के लिए बी के पास एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए कि जब ये दोनों साथ में ऑपरेट करें, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, या दूसरी भाषा में कहें बी चाहे राइट से ऑपरेट करे चाहे लेफ्ट से, 2 लोगों के झगड़े में हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। ये 4 प्रॉपर्टी कैपिटल जी को ग्रुप की कैटेगरी में ला करके खड़ा करेंगे। और 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी की होती है कि अगर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी के लिए ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए की, तो ऐसे केस में कहा जाएगा ग्रुप आपका अबेलियन है। ये इतनी बातें होती थी, 5 प्रॉपर्टियाँ अबेलियन ग्रुप की। और यहीं से हम फील्ड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। फील्ड पर आते हैं।
ध्यान से सुनना। जैसे कोई नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी दिया गया है और ऑपरेशन है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। जब तक आप ग्रुप पढ़ते हो ना तो ग्रुप में आपको केवल और केवल एक बाइनरी ऑपरेशन से काम चल जाता है स्टार्ट से, ठीक। और चल क्या जाता है, ग्रुप एक ही बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइंड हो रहा होता है। जब आप ग्रुप से आगे बढ़ते हो, रिंग में आते हो, तो रिंग में आपको दो बाइनरी ऑपरेशन दिखाई देते हैं। मतलब आपको ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से आपकी भेंट होती है जो एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ दो बाइनरी ऑपरेशन को डील करा रहा होता है। अब वो ऑपरेशन उस पर बाइनरी हो जाते हैं तो आप स्ट्रक्चर में आगे बढ़ जाते हो। बाइनरी ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये कहा गया अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ दिया गया है, ठीक। तो ऐसे केस में अगर आप टोटली 11 प्रॉपर्टी पूरी करा ले जाओ तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है ना, इसी स्ट्रक्चर को फील्ड कह दिया जाता है। लेकिन वो 11 प्रॉपर्टी क्या क्या है वो सुनना। पहली बात, कैपिटल जी एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। सबसे पहली बात, 5 प्रॉपर्टी शामिल हो गई और पांचों आप विधिवत तरीके से जान रहे हो। कैपिटल जी एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, 5 प्रॉपर्टी शामिल, पहली। दूसरी बात सुनना, चूंकि कैपिटल जी एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बना रहा है तो निश्चित तौर पर इसके पास एडिशन की आइडेंटिटी 0 पड़ी होगी और हमको पता है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बढ़ेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड की कैटेगरी आ जाती है। इसलिए अगला स्ट्रक्चर जो बनता है या अगला एजम्पशन जो आता है वो कहता है जी में से 0 को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दीजिए, यानी G0। G0 का मतलब जी में 0 अब शामिल नहीं है लेकिन बाकी सारे मेंबर शामिल हैं, सिर्फ 0 को छोड़ दीजिए। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ भी ये क्या बना ले, अबेलियन ग्रुप बना ले। फिर वही 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। सिर्फ बाहर किसको निकाला, 0 को। क्यों? क्योंकि 0 ही बवाल दे रहा था, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अबेलियन ग्रुप। जी एडिशन के साथ दो बाइनरी ऑपरेशन है जी के साथ, जी नॉन एम्प्टी है, एडिशन के साथ भी अबेलियन बनाए, मल्टीप्लिकेशन के साथ G0 भी अबेलियन बनाए। तो सोचो 5 इससे 5 इसके टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 10। और एक आखिरी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू द कैपिटल G। किसी भी 3 एलिमेंट को उठाइए G से, A इंटू B प्लस C निकाला जाए तो रिजल्ट तैयार हो A इंटू B प्लस A इंटू C। यानी इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एडिशन के ऑपरेशन पर बढ़ रहा है। गौर करो, मल्टीप्लाई था, एडिशन पर काम किया तो 2 हिस्से में बढ़ गया। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर बढ़ गया, कहां से, लेफ्ट साइड से। और यही बात राइट से होनी चाहिए। एंड B प्लस C इंटू A is equal to B, can write B into A plus C into A। ये रहा, multiplication is distributive over addition from left as well as from right। ये बिल्कुल उसी तरह बढ़ रहा है जैसे जब आप राइट से कर रहे हो तब बढ़ रहा है। तो 5, 5, 10 और ये दोनों कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी। ये 11 प्रॉपर्टीज अगर पूरी होती हैं तो अब आप इस स्ट्रक्चर को जो नाम दोगे वो नाम फील्ड कहलाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे तुरंत। क्योंकि अब आगे कुछ भी शुरू करने से पहले ये फील्ड के स्ट्रक्चर की जानकारी तुम लोगों के पास होनी ही चाहिए। जैसे रियल नंबर का सेट लेकर के चलते हैं, गौर करना, कुछ लिखना मतलब ये रियल नंबर का सेट आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ। ये तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में सीधे सीधे देखा था कि रियल नंबर का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 रियल नंबर का सम, रियल प्लस रियल अगेन इज इक्वल टू कितना, रियल। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। रियल नंबर एडिशन ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिविटी दिखाते दिखाते हैं, यानी A प्लस B प्लस C लिखें और चाहे A प्लस B करके प्लस C लिखें। ये बात हर रियल नंबर के लिए बराबर है। अगली बात, रियल नंबर में दुनिया के किसी भी रियल नंबर में आप 0 ऐड करो, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, √2 प्लस 0 √2, दिस इज इक्वल टू अगेन। इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अगर A रियल नंबर है तो -A भी रियल नंबर है और दोनों का जोड़ आइडेंटिटी 0 आता है।
ये भी होल्ड किया। और दुनिया के दो रियल नंबर हमेशा एडिशन के लिए कम्यूट करते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। 5 प्रॉपर्टी इसने कंटेन करनी। लो आर एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बना दिया, अबेलियन ग्रुप बनाया। 5 प्रॉपर्टीज में निपटा दी यहीं पर। अब बारी आर में से 0 को निकाल दो और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किस्सा बनता है इनका। मल्टीप्लिकेशन का हाल सुनना, आर नॉट विद मल्टीप्लिकेशन, गौर करना, रियल नंबर इनटू रियल नंबर, इसमें 0 शामिल नहीं है। रियल नंबर इनटू रियल नंबर अगेन रियल नंबर, हमेशा रियल आएगा। अगली बात, रियल नंबर a इंटू बी इंटू सी करो और चाहे कर दो a इंटू बी इंटू सी, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी चुन सकते हो। लो 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। आप रूट 2 रूट 3 रूट स्क्वायर भी ले सकते हो, आप माइनस का साइन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं। 4 3 12, 12 2 24, 2 3 6 6 4 24, ये बराबर बैठेंगे। अगली बात, आइडेंटिटी देखते हैं। अगर आप किसी भी रियल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करो ना तो वापस a ही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं। 1 इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का नेचर होता है कि आइडेंटिटी कहीं भी ऑपरेट करेगा, एलिमेंट में कोई बदलाव लाने वाला नहीं है। ये बात। इनवर्स देखते हैं। अब सुनना, क्यों 0 को बाहर निकाल, 0 बाहर निकालेंगे और 0 के बाहर जाते ही अगर a डिफाइंड है तो 1 अपॉन a भी डिफाइंड है, यानी 2 डिफाइंड है तो 1 अपॉन 2 भी डिफाइंड है। लेकिन 0 डिफाइंड है पर 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड है, इसीलिए 0 को पहले ही निपटा दिया। ठीक, तो अगर a रियल नंबर है और नॉन जीरो है तो 1 अपॉन a नॉन जीरो होगा। और गौर करना, a इंटू 1 अपॉन a कट पिट करके कितना 1, यानी a का इनवर्स 1 अपॉन a। इनवर्स भी होल्ड किया और हमको पता है रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूट करते हैं, a इंटू b बराबर b इंटू a। लो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी अबेलियन ग्रुप बना दिया। इसका मतलब 5 5 10 प्रॉपर्टी तो अपनी पूरी हो गई, एक बची लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट, वो भी सिंपल सी है। सुनना, कोई भी 3 रियल नंबर उठाए, a इंटू बी प्लस सी रियल नंबर ही तो है, ये दोनों जुड़ेंगे तब पर भी रियल, और रियल में रियल का मल्टीप्लाई रियल, यानी हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। एक आया। अब की बात सुनना, b प्लस सी इंटू a, ये भी रियल ही है। रियल है तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट हमेशा डिफाइंड होगा, ये बात आगे पता चलेगी ना। एक बार तो लग रहा होगा ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो डिफाइंड होगा ही। लेकिन ध्यान से सुनना, जिस दिन ये तीनों ना जो पढ़ रहे हो मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स बैठ गई तो बवाल कर सकता है। तब हो सकता है कि आप ये जो करो ना a इंटू बी प्लस सी यही डिफाइंड ना हो, तब ये दिक्कत दे सकता है। हो सकता है ये डिफाइंड हो जाए b प्लस सी इंटू ए, लेकिन ये डिफाइंड ना हो, ये हो जाए तो ये ना हो। इसीलिए ना एक किस्सा बचा करके रखा गया है मैट्रिक्स वाला। अभी तो ये रियल नंबर है, अभी तो ये होगा, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस सी इंटू ए, ये रहा। तो मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो रियल नंबर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ मिलकर के टोटल अगर गौर करो तो 5 5 10 एक 11 प्रॉपर्टी को पूरी किया, इसलिए ये क्या बनता है, फील्ड कहलाता है। अब यहीं से आ जाओ, अगर आपकी जो मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्री भरी जा रही है वो सारी की सारी एंट्री रियल नंबर हो। ये मैट्रिक्स है, 1 2 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। इस 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में जितनी एंट्री भरी गई सबकी सब रियल है। तो इसको ना जब कहा जाएगा तो इसको आर मैट्रिक्स कहते हैं, आर मैट्रिक्स यानी रियल मैट्रिक्स कहा जाएगा। और अगर इसी के अंदर में आपने ये हटा करके ना आयोटा बैठा दिया आई, तो अब आप जो कुछ भर रहे हो ना ये कॉम्प्लेक्स की फील्ड कही जाएगी। और सुना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ भी फील्ड बनाता है। आप तो प्रूफ ही कर सकते हो, सी एडिशन के साथ अबेलियन बनाता है, सी नॉट मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन बनाता है, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का एक और नियम प्रूफ करना होता है। तो ये भी फील्ड है। तो सोचो, अगर आप मैट्रिक्स के अंदर में कॉम्प्लेक्स की एक भी एंट्री कॉम्प्लेक्स भर दिए तो तुरंत ये मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स कहलाएगी। सी मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके घर में कॉम्प्लेक्स नंबर भी एंट्री पा रहे हैं। और अगर आप सब की सब रियल भरते हो तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री रियल भरी जा रही है,
यही कहा जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्री रियल नंबर है तो आप उसको रियल मैट्रिक्स या आर मैट्रिक्स कहोगे। अगर उसकी कुछ एंट्री कॉम्प्लेक्स है या कम से कम एक भी एंट्री उसमें कॉम्प्लेक्स भर दी गई तो आप उसको सी मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहोगे। अगली बात, अगर खुदा न खास्ता कभी मैट्रिक्स के आगे फील्ड नहीं लिखा गया तो हम उसको नॉर्मली एफ मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स ही बोल देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सेट अपने लिए ना कॉम्प्लेक्स ही होता है, इसलिए फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से डिक्लेयर कर दो। या तो लिखा जाए कि मैट्रिक्स की हर एंट्री रियल ही भरी जाएगी, और अगर ऐसा नहीं लिखा गया तो आप नॉर्मली उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह दो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सेट अगर कहा जाए ना तो वो कॉम्प्लेक्स का ही ठहरेगा। अब शुरुआत करते हैं लिखने की। लिखना नोट में, कल जहां तक खत्म किए थे उसी के आगे से नोट लिखना। नोट इसमें लिखना अ मैट्रिक्स whose each element, a matrix whose each element, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कि हर एक एलिमेंट whose each element is from field F, is from field F, is called F matrix, या is known as भी कर सकते हो, is called F matrix। ठीक, लाइन चेंज करके लिखना F stands, ये जो F खड़ा है ये किसके सेंस में खड़ा है वो बताने जा रहे हैं। F stands for रियल कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, कुछ भी, रेशनल की भी फील्ड हो सकती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स की हर एंट्री रियल की फील्ड से भरी गई है तो वो रियल मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स की फील्ड से भरी गई है तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। ठीक, इसी नोट में आगे बात बढ़ाना। ये पहला नोट था। दूसरा नोट, बाय डिफॉल्ट if there is no adjective, by default if there is no adjective, अगर यहाँ ऐसा कोई विशेषण ना हो, विशेषण का मतलब एक कोई खास बात ऐसी ना कही गई हो, जैसे रियल मैट्रिक्स ना कही गई हो, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ना कही गई हो, तो आप बेहतर होगा उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स ही बोल दो। बाय डिफॉल्ट इफ देयर इज नो एडजेक्टिव, ऐसा कोई एफ के तरह आपको एडजेक्टिव नहीं सामने आ रहा है बिफोर मैट्रिक्स के पहले, बिफोर मैट्रिक्स, ठीक, इट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तब आपकी यही मैट्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। अगली हेडिंग डाल देना। अब ना हम लोग यहाँ से मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ेंगे कि कुल किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है, और किसी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स किसी स्पेशल नाम से जानी जाएगी, इस तरीके से। तो इसमें जो कुछ फेमस मैट्रिक्स के परिवार में हिस्सेदार हैं उनको शामिल करने चल रहे हैं। हेडिंग डाल देना नल मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है जीरो, इसलिए उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। हेडिंग डाल देना नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, दोनों बातें कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स और अथवा नल मैट्रिक्स। जैसा कि वो नाम से ही जाहिर है, नाम उसका है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स ना जिसके अंदर जितनी एंट्री भरी जा रही है किसी भी रो किसी भी कॉलम में, वो सारी की सारी एंट्री सिर्फ और सिर्फ जीरो नजर आए, वो मैट्रिक्स आपकी जीरो या नल मैट्रिक्स कही जाएगी। लिख देना a matrix whose each element, a matrix whose each elements is zero, known as, जानी जाती है, known as zero matrix, known as zero matrix
ठीक, और नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर की हर एंट्री जीरो हो, उसे आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहोगे। ठीक, इन सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म में देखना, इन सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म में कहा जाता है कि कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक, ये आपकी जो ये आपने लिखा, ये एक नल मैट्रिक्स कही जाएगी अगर इसके अंदर की एंट्री किस प्रकार की हो, सच दैट, ऐसी हो, ये मैट्रिक्स इस तरीके से हो कि ए आई जे यानी आई थ्रो जेथ कॉलम पर भरा गया एलिमेंट क्या हो, जीरो हो फॉर ऑल आई कॉमा जे। आप किसी भी रो में खड़े हों, किसी भी कॉलम में खड़े हों, लेकिन एंट्री कितनी नजर आए, ए आई जे बराबर जीरो, तो कैपिटल ए को नल मैट्रिक्स कहा जाएगा फॉर ऑल आई कॉमा जे। नोटेशन सुनना इसका क्या होता है, नोटेशन दिखाने का तरीका, नोटेशन आप इसको एक कैपिटल ओ लिखते हो, बड़ा सा ओ, और इसका साइज बता देते हो m क्रॉस n, बस नल मैट्रिक्स का यही रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो ये कंपलसरी नहीं है, ये किसी भी साइज की हो सकती है। अब इसके एग्जांपल उठा रहे बाय बाय, एग्जांपल देखना, एग्जांपल जैसे a1 इज इक्वल टू 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, क्योंकि हर एंट्री जीरो है, और ये 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगला सुनना, a2 इज इक्वल टू ये 0 0 0। अब देखना, रो की संख्या 1 है, लेकिन पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 1 क्रॉस 3 की नल मैट्रिक्स है। इस तरीके से इन जनरल लिखे ना, इन जनरल तो एक देखना, कैपिटल ए इज इक्वल टू जनरली लिख रहे हैं n क्रॉस n में 0 0 सो ऑन 0 0 0 सो ऑन 0 0 सो ऑन 0 सो ऑन 0, ये रहा, ये n क्रॉस n की नल मैट्रिक्स है। ये हर एक मैट्रिक्स अपने अंदर भी एंट्री को जीरो दिखा रही है, इसलिए हर एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कही जाएगी। नोट कर लो। उसी एग्जांपल में फिर आगे बढ़ते हैं, अभी नल मैट्रिक्स का ही एग्जांपल चल रहा है, गौर से सुनो। अगेन एग्जांपल कहा गया, इफ ऑपरेशन इज, अगर जो आपको ऑपरेशन दिया गया है, मतलब जो आपकी एंट्रीज ली जा रही हैं वो किसी पर्टिकुलर फील्ड से ली जा रही हैं, और उस फील्ड में जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन किसी ने कह दिया एडिशन मॉडुलो 4 है। मॉडुलो 4 का मतलब अगर याद हो तुम लोगों को, तो मॉडुलो 4 का मतलब 2 नंबर को, एडिशन मॉडुलो 4 है, तो 2 नंबर ए और बी को ऐड करो, जो फील्ड आपकी है उस फील्ड से 2 एंट्री उठाओ, उनको ऐड करो, और जैसे वो 4 के ऊपर जाए उनको 4 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका आंसर होता है। जैसे 2 मॉडुलो 4 3, तो 3 2 5 और 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना बचा, सबसे छोटा पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बचा, तो आंसर आएगा 1। तब कहा जा रहा है इफ ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो 4, अगर किसी ने कह दिया कि आपकी फील्ड में लगने वाला जो ऑपरेशन अब तक सिंपल एडिशन था वो मॉडुलो 4 का है, देन, तब गौर करना, देन कैपिटल ए इज इक्वल टू 4 12 16 20, ये एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू आपकी अगला देखना 20 24, ये दो की दोनों आर आल्सो नल मैट्रिसेस, आर आल्सो नल मैट्रिसेस। भले तुम लोगों को दिखने में लगे कि अरे इसके अंदर की एंट्री तो जीरो नहीं है, लेकिन लिखा है मॉडुलो 4। मॉडुलो 4 का मतलब ये सारे लोग 4 के मल्टीपल हैं, तो 4 के ऊपर जाते ही 4 से डिवाइड लगाओ, 4 के पास पहुंचते ही 4 से डिवाइड लगाओ, और लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर 0 छूटने वाला है। 4 1 के 4 रिमाइंडर 0, 4 3 12 रिमाइंडर 0, 4 4 16 रिमाइंडर 0, 4 5 20 रिमाइंडर 0, 4 5 20 4 6 24 सब रिमाइंडर 0। यानी ये भले तुमको नॉन जीरो नजर आ रहा है, वास्तविकता में ये और ये दोनों मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो नल मैट्रिक्स नजर आ रही है। ये सारी कारस्तानी इसी मॉडुलो 4 की वजह से हुई है। ठीक, इन जनरल इस बात को लिखना, इसी बात को हम जनरलाइज कर रहे हैं। In general, if operation is
इन जनरल इफ ऑपरेशन इज, अगर व्यापक तौर पर कहें, ठीक जनरली कहा जाए तो अगर आपका ऑपरेशन जो है ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो p है, मतलब दो नंबर को जोड़ो, p तक पहुंचे या p से ऊपर जाए तो डिवाइड करो, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ही आपका आंसर बचना चाहिए। तो इन जनरल इफ ऑपरेशन इज एडिशन मॉडुलो p then मैट्रिक्स कैपिटल A इज द कलेक्शन ऑफ aij। aij का मतलब सिर्फ एक समझना, इसके अंदर एंट्रीज भरी गई हैं, कैसी हैं उससे अपना वास्ता नहीं, बस भरी गई हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब रो की संख्या m, कॉलम की संख्या n, वेयर, जहां पर शर्त देखना क्या लगा रहे हैं, p aij को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, यानी वेयर p इज द डिवाइजर ऑफ, बीएससी फर्स्ट ईयर में डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, p इज द डिवाइजर ऑफ aij। p वो नंबर है जो यहाँ भरी गई हर एंट्री को डिवाइड करता है। तो ये आपको मॉडुलो p के रिस्पेक्ट में सिर्फ 0 नजर आना चाहिए। देखो 4 डिवाइड करता है, ये 0 दिखता है, 4 डिवाइड करेगा ये भी 0 है, 4 डिवाइड करेगा ये भी 0, 4 डिवाइड करेगा ये भी 0। तो आपने जो मॉडुलो p लिया, p ऐसा नंबर है जो यहाँ बैठी हर एंट्री को डिवाइड कर रहा है, p इज द डिवाइजर ऑफ aij। ये खड़ी लाइन बताती है p डिवाइजर है, p वो नंबर है जो डिवाइड करता है aij को, ठीक। तो ये मैट्रिक्स जो कैपिटल A है ऑलवेज रिप्रेजेंट, हमेशा रिप्रेजेंट करती है, निरूपित करती है, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नल मैट्रिक्स, हमेशा एक नल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करती है। अगली हेडिंग डाल देना, रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग, रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है, ठीक, बलिहारी है रो की, इसका मतलब सारे सर्वे सर्वा रो होने वाले हैं। जब घर में कोई अकेला होता है ना तो उसको, या आपके पास अकेली पेंसिल हो ना, आप बड़े संभाल करके रख दो, अकेली कलम है और एग्जाम देने जाओ बड़े संभाल करके रखोगे, क्योंकि वही आपका सर्वे सर्वा हो चुका है। वो एक कोई तो पेपर छूटता ही चला जाएगा। इसी तरीके से कहा जाता है रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में ना सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम की कोई शर्त नहीं, कॉलम कई हो सकते हैं, कॉलम 2 हो सकते हैं, एक कॉलम हो सकता है, 20 लाखों कॉलम हो सकते हैं, इस पे कोई फर्क नहीं, मतलब कॉलम का तो झगड़ा ही नहीं। लेकिन रो की बात है, रो सिर्फ और सिर्फ कितनी हो, एक, तो दुनिया उसको उसी नाम से जाने, दैट्स कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। यानी ये सीधी पट्टी खींच दी जाए, कॉलम चाहे जितने हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन रो की संख्या केवल कितनी होनी चाहिए, एक। तो इसको चाहे कहो रो वेक्टर, चाहे कहो रो मैट्रिक्स। लिखना, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, a matrix having single row, a matrix having single row, एक ऐसी मैट्रिक्स जो रखती है केवल कितना, सिंगल रो, केवल और केवल एक रो रखती है, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम पर कोई शर्त नहीं है, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम, बट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स is known as row vector or row matrix, row vector or row matrix, row vector or row matrix। ये एग्जाम्पल देख लेना, तुरंत लगे हाथ। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल की बात करना, कैपिटल A इज इक्वल टू, ये सीधा बस एक रो आपको बनानी है, 1 2 3 4, लो रो की संख्या 1 बस के सामने, लेकिन कॉलम 4, 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। अगला एग्जाम्पल देखना तुरंत, B इज इक्वल टू, रो एक ही रहना है, बस दिमाग में यही एक बात रहनी चाहिए, 2 - 2 6 - 8 5, लो अब की बात 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 कॉलम और एक रो, 1 क्रॉस 5। इसको सबको जिसमें केवल और केवल एक रो है उसे हम रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स कहेंगे। लिख डालो।
अगली हेडिंग होगी कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। बस नाम से क्लियर है, रो कहा ना तो सिर्फ एक रो को आने दिया, बाकी सब हट गए। जब कॉलम कहेंगे ना तो केवल एक कॉलम आएगा, और कॉलम के नाम से कह रहे तो रो के ऊपर कोई शर्त लगने वाली नहीं है। लिखते हैं कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। हेडिंग है कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स बस अभी आज के लिए लास्ट करेंगे, बगल में काम लगा इसलिए कुछ पिट की ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए इसी पर रोकेंगे इसको। इसमें लिखना अ मैट्रिक्स हैविंग, वैसे भी आवाज़ जारी होगी, अ मैट्रिक्स हैविंग एक ऐसी मैट्रिक्स जो रखती है सिंगल कॉलम, जैसे वहां सिंगल रो रखी थी ऐसे आपके पास सिंगल कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम बट, लेकिन रो के ऊपर कोई शर्त नहीं है, बट एनी नंबर ऑफ रोज, ठीक, इज नोन एज कॉलम वेक्टर, और कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। बस सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर ना इसी को खड़ा कर देना। बस एग्जाम्पल में लिख देना, एग्जाम्पल में सीधे कैपिटल A इज इक्वल टू, ये रहा 1 2 3 4, ये रहा। अब गौर करो रो की संख्या बढ़ गई, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो रो की संख्या 4, लेकिन कॉलम 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम जनरली लिखना चाहें इसको तो कैपिटल A इज इक्वल टू A। अब गौर करो कॉलम नहीं बदलने वाले, कॉलम 1 ही रहेगा, तो इसका मतलब रो की संख्या कुछ भी, लेकिन कॉलम की संख्या 1, AI1, ये रहा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A41 फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, AI1। और जब वहां लिखना होगा ना ये लिख देना M क्रॉस 1, मतलब कॉलम तो एक ही रहेगा, रो आप M तक भर दो, A1 A2 A3 A4 AM तक। ये जनरलाइजेशन होता है इसका, ठीक। इसी पर इसको रोक रहे हैं, बाकी बातें अगली वीडियो में, क्योंकि किट वाली आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी अब।